और वो सवाल ये है कि भाई हमारे चूज़े जो है ना वो छींके मार रहे हैं, हमारे चूज़ों को बुखार हुआ हुआ है, उसके अलावा हमारे चूज़ों के पास से खर खर की आवाज़ें आ रही हैं, उनको नज़ला हुआ हुआ है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए फैज़ भाई, लाजमी बताएं भाई। आज की वीडियो में मैं तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ कि इस सूरत में आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, और किस तरीके से जो है ना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है आपके ऊपर। कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप लोग कर्टेन को जो है पूरा बंद कर देते हो, वेंटिलेशन लो कर देते हो। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी बट मुंह खोल के सांस लेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भाई इस वक्त जो है ना माशाल्लाह से फीड वीड डाल दी थी मैंने चूज़ों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम के तमाम चूज़ों ने फीड वीड खा ली है, उसके अलावा पानी वानी पी रहे हैं। तो अभी जो है ना बेसिकली आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। उसकी वजह ये है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं आजकल एक सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल ये है कि भाई हमारे चूज़े जो है ना वो छींके मार रहे हैं, हमारे चूज़ों को बुखार हुआ हुआ है, उसके अलावा हमारे चूज़ों के पास से खर खर की आवाज़ें आ रही हैं, उनको नज़ला हुआ हुआ है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए फैज़ भाई, लाजमी बताएं भाई। आज की वीडियो में मैं तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ कि इस सूरत में आपने क्या चीज़ें यूज़ करनी है, इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, और किस तरीके से जो है ना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और इसकी कॉस्ट क्या आने वाली है आपके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, एक और चीज़ ये कि याद रहे कि इस मौसम में आप लोग क्या करते हो, एक गलती ये करते हो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप लोग कर्टेन को जो है पूरा बंद कर देते हो, वेंटिलेशन लो कर देते हो। जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी, बट मुंह खोल के सांस लेगा, या बट की ये समझेंगे जब ऑक्सीजन कम होगी, वेंटिलेशन कम होगी उसके अंदर शेड के अंदर तो ना, तो वो अमोनिया जो है ना शेड के अंदर ही सर्कुलेट हो रही होती है, बुरादे में रहती है। अब चूज़े को क्या होती है, जब बुरादा के अंदर अमोनिया होगी और वेंटिलेशन नहीं होगी, तो चूज़ा जब सांस लेगा ऑक्सीजन, तो वो जो है ना अमोनिया जब उसके सांस की नाली में जाएगी तो ट्रैकिया, लंग्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। खासतौर पे लंग्स जो है ना हमारे पास जो है ना वो ऊपर साइड पे हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि साउंड चेंज होने लग जाते हैं, कफिंग स्टार्ट हो जाती है। बाकी ये कि कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं स्क्रीन पे दे दूंगा जिन भाई से मैंने लिया है, और यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस दिया, मुझे नहीं पता था। विदिन आप ये समझें कि मैंने उनको सुबह ऑर्डर किया है, मेरे पास शाम में डिलीवर हो गया, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस था उनकी तरफ से। और मार्केट से ये समझें कि बहुत ही रिजनेबल रेट पे मुझे चीज़ें मिली हैं। चाहे अब मुझे पता चला है कि चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो वो आप उनसे परचेज़ कर सकते हो ह्यूमन हेल्थ के मेडिसिन के हवाले से। अच्छा भाई, जिन मेडिसिन की मैं बात कर रहा था बेसिकली मैंने बोला आप लोग को दिखा दूं। अभी तो खैर मैं टंकी में सादा पानी बना रहा था, मैंने बोला भाई आप लोग को दिखा दूं। ये एहतियातन मैंने लेके रखी हुई हैं चीज़ें। तो ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे आपको मेडिकल स्टोर से मिल तो जाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और पोल्ट्री फार्मिंग में मैं समझता हूँ कि हमें एक सस्ती चीज़ और साथ में रिजल्ट वाली चीज़ चाहिए होती है। तो भाई उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो ये चीज़ है, ये बेसिकली एंटी एलर्जी होती है, एविल सिरप, जो कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके लिए अगर आपके मुर्गियाँ जो है ये समझे छींके मार रही हैं, कफिंग है, स्नीजिंग है, उस तौर पे आप 1 ml जो है ये एविल सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि अगर आपके चूज़े में फ़ीवर है तो आप ये पैरासीटामोल 1 ml 1 लीटर के हिसाब से ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है बेसिकली अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी 1 ml 1 लीटर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन मेडिसिन की सबसे पहले मैं आपको अगर फ़ायदे बताऊँ तो बेसिकली जो पैरासीटामोल है ना वो आपने 12 घंटे पहले यूज़ करना है अगर आपके चूज़े में बुखार हो। ये चीज़ें जो है अपने शेड में लेके रख लें, खुदा ना खास्ता है, इसलिए मैंने ये मंगवा के रखी है। अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एहतियातन इसलिए मंगा के रखी है, खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़े मुझे यूज़ करने की, क्योंकि मेरे पास मौसम में फ्लक्चुएशन बहुत आ रही है, तो ये आपके बहुत काम आएगी। और ये 2 चीज़ें जो है ना, एक ये अमोनियम क्लोराइड जो कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अमोनियम क्लोराइड, और एक जो है ये एविल सिरप। ये दोनों जो है ना, आप जितना भी पानी आपका बनता है 12 घंटे या 16 घंटे के हिसाब से, आप 1 ml 1 लीटर के हिसाब से दोनों 1 ml डालें पानी के अंदर, और जितना पानी बनता है वो लीटर के हिसाब से उतने आप ml की डोज या cc की डोज आप कैलकुलेट कर लो। तो ये आप चलाओ 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके बर्ड में जो है ना जो भी सर सूजने वाले मामलात होंगे, इसके अलावा स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, वो सही हो जाएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। बेसिकली एविल सिरप जो है वो एंटी एलर्जी है। ये काम क्या करता है कि अगर आपके बर्ड्स में अमोनिया की वजह से कोई भी इरिटेशन है या स्ट्रेस में है बर्ड, या एलर्जी के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जब रिस्पायरेटरी स्ट्रेस में जाता है बर्ड, इसके अलावा ये कि सर सूजना वगैरह, तो उसमें एविल सिरप बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये कि ये जो सेमीड्राइल अमोनियम क्लोराइड है, ये बेसिकली लंग्स वगैरह, ट्रैकिया को क्लियर करने में काफ़ी हद तक काम करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा ये 2 चीज़ें आप लोग अपने शेड में लेके रखें, ये बहुत काम की चीज़ें। और मैं आपको सबसे पहले इनकी कॉस्टिंग बता दूं
कि बेसिकली जो इनकी कॉस्ट है ना वो 150 रुपये है, जो कि बहुत रिजनेबल है, और 450 ml। अगर यही चीज़ मैं अगर इसको किसी इम्पोर्टेड चीज़ में लेने जाऊँ ना, तो ये इतनी मेरे को 450 ml वाली जो है ना, कम से कम भी तकरीबन मुझे जो है कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 400, 500, 600 रुपये की। तो बहुत रिजनेबल है। और मैं तो चाहूँगा भाई, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप अगर आप चाहो तो उनसे कांटेक्ट कर लो। मैंने बोला भाई मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ जो मैंने एहतियातन लेके रखी हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बड़ा फार्मर्स भी अपने पास लेके रखता है। तो मैंने बोला भाई आप लोग से शेयर करूँ। बहरहाल अभी जो है मेरे पास टंकी में जो है वो पानी विटामिन का बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, बहरहाल अभी और पानी ऐड करेंगे और ये जो है हम एक साइड पे रख लेंगे। अल्लाह ना करे हमें ज़रूरत करनी पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। और मैंने बोला भाई आप लोग से चीज़ें शेयर कर लूँ। बहरहाल आप लोग बताइएगा कि जो एक टिप्स मैंने आप लोग को शेयर करी है वो आप लोग को कैसी लगी। अच्छा भाई, बहरहाल अभी विटामिन वाला पानी हमने बना दिया है और चूज़े जो हैं आप देखें कुछ हाँफ भी रहे। उसकी वजह ये है कि फैंस मैंने बंद कर दिए। अमूनिया की जहाँ तक बात करूँ भाई, अभी मैं जो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ मुझे पर्सनली फील ही नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया इसमें कि रैकिंग करने के बाद क्या किया कि जब मैंने देखा जो गीला हो रहा था ना बुरादा, उसको उठा लिया। मैंने बोला रिस्क नहीं लेते, वरना इसके अलावा बुरादा मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं तो मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। बहरहाल अभी जो है ना जो ड्रिंकर्स में पानी खाली हो गया उसमें ड्रिंकर्स में पानी भर देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो है ना मज़ीद दिखाते हैं। और जो है भाई ये चीज़ें हैं कि माशाल्लाह से लाजमी माशाल्लाह बोलिएगा ग्रोथ वाइज कैसा जा रहा है, बट आपने लाजमी बताना है मुझे। और इसके अलावा ये कि भाई एक चीज़ें जैसे मैंने आपको टिप्स दी हैं इसके हवाले से आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि भाई ये टिप्स आप लोगों को कैसी लग रही हैं, और आया कि इसके ऊपर हम वर्किंग करके ऐसी ही टिप्स आप लोग को दें या नहीं दें, तो वो भी तमाम चीज़ें आप लोग ने मुझे बतानी है। क्योंकि यार देखिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, और पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ, मुझे इससे पैसा नहीं कमाना है, लेकिन ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि यार आप लोग का फ़ायदा हो, आप लोग को कुछ चीज़ सीखने को मिले। और ये कि मेरे उससे आप ये समझे कि एक मेरी मेहनत से अगर आप लोग वीडियो देख के अगर फार्मिंग करोगे तो मेरे लिए इससे बड़ी जो है कामयाबी अचीवेबल कुछ भी नहीं हो सकती। बहरहाल जो है भाई चीज़ें आपको इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें जो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ के, इसके अलावा ये कि इंटर्नशिप जो मैं गया था वहाँ पे फिर कंसल्टेशन दे रहा हूँ वहाँ से, तो एक एक्सपीरियंस जो मैं गेन करते जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। तो मैंने बोला भाई आप लोग से शेयर करूँ और इंशाल्लाह ये कि आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी। भारत एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मेरे हिसाब से 500 साढ़े 500 ग्राम की एवरेज है। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही कैस किया है। भारत 21 दिन पे वेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह 1-2 दिन में उम्मीद है कि वैक्सीन भी कर देंगे। मौसम के हिसाब से मैं वैक्सीन करूँगा, क्योंकि ये कि इन चीज़ों में मौसम बड़ा मैटर करता है। अगर तो ये देखें बट आपका स्ट्रेस में हुआ, मौसम वैसा नहीं हुआ और आप वैक्सीन कर दो तो उसके जो है ना साइड इफेक्ट आपके पास बहुत चीज़ें निकल के आएंगे। बहरहाल अभी इसमें पानी वानी भरते हैं, तो विटामिन वाला पानी देते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़ कि मैं अभी जो है इनमें विटामिन के साथ जो है वो विटामिन ई भी यूज़ कर रहा हूँ। तो वो मेरे पास एक लूज़ पैकिंग में पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला यार उसको मिक्स कर देता हूँ मैं। वो उसके रैपिंग जो है मेरे पास से जो है ना वो मिसप्लेस हो गई है। बहरहाल इस दफ़ा जो भी मेडिसिन का खर्चा आएगा वो भी तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा, और ओवरऑल ग्रोथ वाइज कैसा चल रहा है बट वो भी आप मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा की ग्रोथ अच्छी है या इससे पहले जो हमारे पास ग्रोथ होती थी वो अच्छी है, ठीक है। अच्छा भाई अभी जो जैसे मैंने आपको बताया था ई सेल वगैरह विटामिन दूंगा, तो वो भी कर दिया। कुछ फीडर्स ऊपर कर दिए, 1, 2 और सामने के 3, 5, 6 टोटल नीचे हैं, बाकी सारे ऊपर कर दिए। कुछ जो नीचे रखता हूँ वो निकाल दिया। उसकी वजह ये थी कि बर्ड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह फीड खा ली थी, उन पॉट्स में फीड बची हुई थी। मैंने बोला ये भी फीड ख़त्म कर देंगे। बहरहाल ये वक्त के साथ साथ ख़त्म करते रहेंगे ये लोग, और सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ का भी पानी चेंज कर देंगे, ठीक है। जो फीड इनको डल ली है वही फीड इनको डल ली है। बहरहाल आपने मुझे अब कमेंट करके बताना है कि इनकी ग्रोथ जो है आया कि इसमें कुछ बेहतरी हो रही है या नहीं, वरना फिर फ़ायदा नहीं है ना इनको अलग करने का, तो फिर इनको भी मिला देंगे। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या चल रहा है। बहरहाल ये कि माशाल्लाह से ग्रोथ वाइज चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा है, ठीक है। और अभी फ़ैन ऑफ किया हुआ है तो टेम्परेचर ऊपर है, लेकिन अगर फ़ैन इस वक्त मैं चला दूंगा ना तो उसका नुकसान ये होगा कि जो ठंडी ठंडी बाहर से हवा आ रही है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान दे देगी इनको। क्योंकि चूज़े को जो है ना इस मौसम में आपने डायरेक्ट ठंडी हवा से बचाना है, वेंटिलेशन देनी है लेकिन ठंडी हवा से बचाना है। अब हमने क्या किया, बाहर इस टाइम ठंडक हो जाती है, थोड़ी हवा कम चलती है लेकिन ठंडक वाली हवा चलती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से भी खुला रखा हुआ है, यहाँ से भी खुला रखा हुआ है और यहाँ से भी खुला रखा हुआ है। इसका फ़ायदा क्या होगा, ऊपर से भी खुला हुआ है, इनको फ्रेश एयर तो मिल रही है लेकिन इनको डायरेक्ट हवा नहीं लग रही।
इन चीज़ों से बचाना है तो इसमें जो है ना आपका बर्ड सही रहेगा, कूल भी रहेगा और अपने आप को जो है ना कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आपने ज़रा सा भी थोड़ा बहुत ठंडक कर दी ना तो आपका बर्ड जो है ना वो स्ट्रेस में चला जाएगा। पर ये एक छोटी सी टिप्स थी और एक अपडेट भी थी। माशाल्लाह से ग्रोथ वाइज आपके सामने है चूज़ा। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ग्रोथ में कैसा जा रहा है बर्ड, आया है कि मरजान फीड का रिजल्ट कैसा है, क्या हिसाब किताब है। एक हमारे भाई हैं जो कि एसबी स्टाइल के नाम से मेरे ख्याल में उनकी एक आईडी है जिससे वो कमेंट करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक रिस्पॉन्स दिखाते हैं। इसके अलावा माशाल्लाह से डॉक्टर जिया हैं जो कि हमारे उसमें जो है काफ़ी कमेंट करते हैं। फिर इसके अलावा पुराने सब्सक्राइबर हो गए, एफी भाई हो गए, अदनान हो गए, जरा बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो हमें जो है ना सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्राइवेट में स्पेशली आके जो सपोर्ट कर रहे होते हैं उनका मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है देखें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो इसके अलावा ये कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता था कि इतने मुझे जो है अल्हम्दुलिल्लाह के लोग, एक आप ये समझेंगे व्यूअर्स मेरे पास कम है लेकिन मेरे पास जो ऑडियंस है ना वो बहुत काम की है। आप यकीन नहीं करेंगे कि रिसेंटली अभी मेरे पास एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया और उसकी खुद की जो फार्मिंग है ना वो तकरीबन 1.5 लाख बर्ड्स की फार्मिंग है। तो जब उसने मुझे बताया ना कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है, ये वो सारी चीज़ें हैं और आप अभी इस स्टेज पे हो, इंशाल्लाह कल को आप मेरी तरह बड़े स्टेज पे भी जाओगे तो एक खुशी होती है। यकीन करें एक छोटी सी जो है ना एक मुझे ये वो मिल जाता है कि नहीं यार बाकी में मेरा जो कंटेंट है लोग देख रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें, इसके लिए आपने क्या करना है यार, सिंपल मैंने आपको यही की चीज़ बोलता हूँ माशाल्लाह का बस कमेंट कर दें आप। बाकी आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।